इस क्वेश्चन में कहा गया है ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट 5r above द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं दिस इज द अर्थ, इससे सरफेस से कितना ऊपर में 5r हाइट में, दिस इज फ्रॉम द हाइट 5r, ओके, द हाइट इज 5r। सो एक सैटेलाइट जो है जो चक्कर लगा रहा है ऐसे, दिस इज द ट्रेजेक्टरी, ओके, ऐसे चक्कर लगा रहा है अर्थ के सरफेस से 5r हाइट में। तो अब कहा गया है दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज r, हम लोग जानते हैं जो नॉर्मल जो अर्थ का जो रेडियस होता है वो r है। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट, दूसरा एक सैटेलाइट का पूछा गया है जो कि कहा गया है कहाँ से कर रहा है, द अनदर सैटेलाइट कहाँ से, दिस इज द फ्रॉम हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के 2r ऊंचाई से एक दूसरा सैटेलाइट वो ऐसे सर्कल लगा रहा है, ओके। अगर हम उस ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ करें दैट विल बी लाइक दिस, ऐसे ये कर रहा है। सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, एक्चुअली अगर हम लोग नॉर्मली एक सर्कल देखें तो द सर्कल विल बी लाइक दिस, ऐसे एक दूसरा जो सैटेलाइट है वो ऐसे मूव कर रहा है। सो अब पूछा गया है जो पहले का जो टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट, इस सैटेलाइट को पूछा गया है जो यहाँ से 2r हाइट में सरफेस से मूव कर रहा है। सो द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट, क्योंकि अनदर पूछा गया है तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का हम लोग को क्या पता है, जैस पर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वी नो दैट द टाइम पीरियड फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट व्हाट, t equal to 24 hours, okay, this is for geostationary satellite। And let's assume this is the T1 and the another satellite that is T2, हम लोगों को निकालना पड़ेगा। As we know from the Kepler's law, Kepler's law क्या, the time period of any planet उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, r मीन्स द रेडियस ऑफ दैट प्लानट, ओके। सो अगर हम लोग जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो उसके लिए कितना होगा, दैट T1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ओके, दैट इज व्हाट 5r प्लस r, मतलब 6r। क्यों 6r, क्योंकि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो सरफेस से 5r हाइट में, ऊंचाई में रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम लोग सेंटर से पकड़े तो कितना होगा 5r प्लस जो रेडियस r, दैट मीन विल बी 6r। सो द रेडियस विल बी 6r का होल क्यूब, ओके। दिस इज द फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ओके। एंड फॉर द अनदर सैटेलाइट दैट हैज़ बीन आस्क्ड, उसका कितना होगा एज पर केपलर्स लॉ, दैट विल बी व्हाट T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r, उसका r कितना है, that is 2r surface से and from center that will be plus r, that will be 3r, so 3r का होल क्यूब। अब अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर दें that will be T1 divided by T2, okay, so that will be what, that will be 6r cube divided by 3r cube, so then it will be what, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा एंड 3 से 3 कट जाएगा, सो दिस विल बी T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर विल बी 2 to the power 3, दैट विल बी व्हाट इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम लोग T2 का वैल्यू क्या पाएंगे, T2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ओके। सो नाउ हम लोग क्या पता है, द टाइम पीरियड ऑफ
द फास्ट सेटेलाइट दैट इज जियो स्टेशनरी, हम लोग को तो पता है, दैट विल बी रूट अंडर T1 is 24 hours divided by 8. Okay, so T1 का स्क्वायर है, so this will be 24 into 24. Okay, so now अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करें, 8 3 कट जाएगा, that will be what, that will come out to be 6 root 2. Okay, so our time period will be कितना, 6 root 2 hours. Our option C will be correct. Okay.